हॉरर स्टोरी देखने के लिए स्केरी रेड ब्लड चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गांव के सबसे अमीर व्यापारी रामलाल अपने दोनों बेटे करण और श्याम के साथ दुकान पर काम कर रहा होता है। अचानक रामलाल के सीने में दर्द उठता है। सब घबरा गए और फटाफट से रामलाल को अस्पताल ले गए। वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने बताया कि रामलाल को दिल का दौरा पड़ा है और अब उनके पास समय कम है। ये सुनकर रामलाल की धर्म पत्नी लीला फूट फूट कर रोने लगी। दोनों बेटे माँ को चुप कराने लगे। करण तो दिल का अच्छा था, लेकिन श्याम के दिल में खोट था। रामलाल के पास वक्त कम था, इसलिए लीला ने दोनों बेटों के नाम विल बनवा दी थी और सभी जायदाद दोनों के बीच बंट गई थी। कुछ ही दिन में रामलाल का देहांत हो गया। अब करण और श्याम के सिर सारी जिम्मेदारी आ गई थी। दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों हर बात में आपस में लड़ने लगते थे। उनकी इन्हीं लड़ाइयों ने उनके काम पर असर डालना शुरू कर दिया था। छोटे दुकानदारों ने उनसे सामान लेना बंद कर दिया था। दुकान लगभग बंद होने वाले हालातों में थी, लेकिन उन दोनों ने अपने आप को नहीं बदला और दुकान पर ताला लगा दिया। अब दोनों ने अपने अपने हिस्से के खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। करण का काम तेजी से बढ़ने लगा था। ये देख श्याम को फिर जलन होने लगी। श्याम भी मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके बुरे स्वभाव के कारण लोग उसे माल खरीदना पसंद नहीं करते थे। श्याम की जलन बढ़ती जा रही थी। एक रात तेज बारिश होने लगी और 3 दिन तक लगातार बारिश के कारण गांव में बाढ़ आ गई। करण और श्याम दोनों के खेतों में पानी भर गया और सारी फसल खराब हो गई। करण बहुत निराश हो गया था। फिर ये सोचने लगा कि पिताजी ने पूरे गांव में अपना नाम सबसे ऊपर रखा, मैं भी दोबारा सब बनाऊंगा। करण श्याम के पास गया और उसने उसको फिर से हाथ मिलाने को कहा। श्याम तो वैसे भी लालची था। उसने करण से फिर दोस्ती कर ली। दोनों ने फिर से दुकान में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन सारी मेहनत सिर्फ करण की थी। श्याम तो बस बैठ लड्डू ही खा रहा था, लेकिन उसे वो भी मंजूर नहीं था, क्योंकि अक्सर लोग करण की तारीफ करते थे और उसकी तरफ कोई नहीं देखता था। एक दिन लीला दुकान पर आई और श्याम को मजे से लेटा देख लीला को बहुत दुख हुआ। उसने श्याम की सबके सामने फटकार लगा दी। अब श्याम और क्रोधित हो गया था और उसने श्याम को दुकान को बढ़ाते वक्त सारा पैसा निकाल लेने का फैसला किया। श्याम रेलवे स्टेशन की ओर निकल गया। करण को मालूम हो गया था कि श्याम जरूर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा। करण भी श्याम के पीछे पीछे गया। देख श्याम, मुझे पता है कि तेरे पास सारे पैसे हैं। ला दे दे पैसे मुझे यार, गुस्सा थूक दे। ये पैसे मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं। नहीं, अब नहीं दे सकता मैं तुझे ये पैसे। अब ये मेरे हैं और मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा। दोनों के बीच बहुत कहासुनी हुई और फिर हाथापाई भी होने लगी थी। तभी श्याम ने करण को धक्का मारकर पानी में फेंक दिया। श्याम ने दुकान अकेले संभालना शुरू कर दिया था और एक रात फिर बहुत तेज आंधी चलने लगी। श्याम दुकान से घर की ओर लौट रहा था। तेज हवा, सड़क का अंधेरा, मानो जैसे कोई ना हो आसपास। श्याम डरा हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने देखा कि जो रास्ता उसके घर की ओर जाता है, उस पर तो पेड़ गिरा हुआ था। अब
शाम ने दूसरा रास्ता अपनाया जो नदी के पास से गुजरता था। शाम उस तरफ से घर की ओर जाने लगा। जैसे ही नदी आई, शाम को सब याद आने लगा और वह डर कर वहां खड़ा हो गया। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शाम बहुत डर गया था। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे करण दिखाई देने लगा। वह वहां बिना रुके भागता हुआ घर की ओर आ गया और बिना किसी से बात किए सो गया। जब शाम सुबह को उठा तो फिर से करण को सामने खड़ा पाया। अब शाम समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है या उसका वहम है। उसने अपनी माँ को बताया कि उसे करण नजर आ रहा है। लीला ने उसे मेदू बाबा के पास जाने को कहा और माँ की बात सुन शाम मेदू के पास चला गया। बोल, क्या हुआ है तुझे? बाबा, मेरे भाई की आत्मा भटक रही है। मुझे आप उसकी आत्मा से बचा लीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। क्यों वो तुझे तंग कर रहा है? पता नहीं, वो एक बुरी आत्मा है। वो मुझे खत्म करना चाहती है। शाम ने बाबा से झूठ बोला और खुद को सच्चा बताया, लेकिन बाबा सब जानते थे। उन्होंने अपनी शक्तियों से करण की आत्मा को सामने बुलाया। ये देख शाम की जीभ गले में अटक गई। तभी वहां लीला आ गई और शाम के मुंह से सब कुछ निकल गया। अरे, मैंने इसे मार दिया था। मुझे इससे बहुत जलन थी उस वक्त। सब इसका गुणगान गाते रहते थे, इसलिए मैंने इसे मारकर नदी में फेंक दिया था। मुझे पता था शाम, तूने ही करण को मारा है। मैं जानती हूँ तू बहुत बुरा है। तूने अपने भाई को ही मार डाला। बस तेरे मुंह से सुनने के लिए मैंने तुझे मेदू बाबा के पास भेजा था। बोल करण, क्या सजा दे इसे हम? मैं इसे कोई सजा नहीं देना चाहता। ये मेरा भाई है। इसे गलती हो गई है। बस अब ये मेरे पिता का काम संभाले, मेरी माँ को हमेशा खुश रखे। यही मेरी ख्वाहिश है। ये बोल करण की आत्मा वहां से चली गई। लीला शाम से बहुत नाराज थी, इसीलिए वह भी नदी में जाकर कूदकर मर गई। अब शाम हमेशा हमेशा के लिए अकेला रह गया और आज तक अपने कर्मों पर रो रहा है।